हैव यू एवर फेल्ट स्टक? लाइफ इज़ हैपनिंग अराउंड यू बट आप चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे होते। थॉट्स होते हैं, इमेजिनेशन होती है, बहुत कुछ अचीव करने का मन होता है बट आपको यही नहीं समझ में आता आखिर मैं फ़र्स्ट स्टेप कैसे लूँ। आप डेली सुबह उठते हैं, स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, रूटीन्स देखना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ को मेंटली प्लान करने की कोशिश करते हैं बट जब बारी आती है एक्शन की आप वहीं पे स्टक हो जाते हो, फ्रीज़ हो जाते हो कि यार मैं करूं कैसे। बहुत कुछ सोच लिया एंड बाय द टाइम आप एक मॉर्निंग रूटीन का वीडियो मॉर्निंग में ही देख रहे होते हो, जब तक आप उठते हो ये सोच के कि चलो लेट्स फॉलो दिस, इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून एंड यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड थिंग्स कि अरे यू आर गेटिंग लेट फॉर दिस, यू आर गेटिंग लेट फॉर दैट। और इसी क्योस में आप हर दिन अपना बिताते हैं और अल्टीमेटली आप कुछ भी प्रोडक्टिव अचीव नहीं कर पाते। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू आर स्ट्रगलिंग कि यार मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिल जाए, मुझे मेरी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करने को मिल जाए ताकि मैं जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ वो मुझे मिल सके। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी जिनकी मदद से आप जेन्युइनली आप अपनी लाइफ के पर्पस को फाइंड कर सकते हैं एंड इफ़ नॉट तो एटलीस्ट आप जहाँ पे स्टक हैं वहाँ से शुरुआत करने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज़ ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। नॉट जस्ट कि आप अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढ सके बट ऑल्सो अगर आपने ये तीनों टेक्निक्स, सिंपल डुएबल टेक्निक्स को अगर फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे जो आपको ना केवल मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे बट मेंटल पीस भी प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज़ जहाँ पीस होता है वहाँ क्लैरिटी आ जाती है और क्लैरिटी आने के बाद आपकी लाइफ में जो आप स्टक फील कर रहे होते हो वो चीज़ें टोटली गायब हो जाती है। बिकॉज व्हेन यू आर क्लियर ऑन योर गोल्स देयर इज़ नो सिचुएशन लेफ्ट टू बी स्टक इन। सो बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम 3 सबसे पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ईजी है करने में, डुएबल है और साथ ही बहुत एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव हैं कि अगर आप इन तीनों सिंपल एक्सरसाइजेस को भी फॉलो करते हैं आपके जो भी ड्रीम्स, डिज़ायर्स जो आज आप स्टक फील कर रहे हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, वो सब कुछ कंप्लीट होने लगेगा। डिज़ायर्स पता चल जाएंगे, एम्स पता चल जाएंगे, आप कैसे अपने फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं वो भी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। सो आइए डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं। ये वीडियो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। ये आपकी 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिन्हें आपको साइमल्टेनियसली फॉलो करना होगा, यानी कि आप किसी भी टेक्निक को मिस नहीं कर सकते। आपको तीनों टेक्निक्स को फॉलो करना होगा तो ही आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। सो स्टेप नंबर 1 इज़ द एनर्जी ट्रैकिंग मेथड। जहाँ आपकी एनर्जी जा रही है आप उसको फिगर आउट कीजिए और ये बहुत आसान होता है। आप एक डायरी लीजिए या कॉपी लीजिए और उसमें 2 कॉलम्स बनाइए और दोनों कॉलम्स में एक में लिखिए जिन चीज़ों से आपको फील होता है कि आपके अंदर वो एनर्जी आ गई है, लाइक यू फील अलाइव, यू फील लाइक मुझे बस यही करना है, दिन भर में कर सकता हूँ, वैसी अलाइव वाली फीलिंग कि मज़ा आ रहा है, नो एफर्ट्स, जस्ट प्योर एन्जॉयमेंट। उनको एक साइड पे लिखिए और दूसरी साइड पे उन चीज़ों को लिखिए जिनको करने से आपको फील होता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, आपको इतनी टायर्डनेस फील आ रही होती है दैट यू फील टोटली प्रोकास्टिनेटिंग, लेथार्जिक और बस मन कर रहा होता है कि बस काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। उन चीज़ों को आप इन दोनों कॉलम्स में लिखिए एंड ट्रस्ट मी, आप ऐसी डिस्कवरीज अपनी लाइफ में कर पाएंगे जो आपने आज से पहले सोची भी नहीं थी। और हो सकता है आपको कुछ ऐसे डिज़ायर्स और ड्रीम्स मिल जाएं जो राइट नाउ उनके बारे में सोचना भी शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपके माइंड में बहुत क्योस है और सब कुछ लेफ्ट और राइट साइड में मिक्सअप हो चुका है जिसकी वजह से आपको आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स पता ही नहीं चल रहे। बट इस एक्टिविटी को आपको अगले 7 दिन 7 डेज कंटिन्यूसली करना है एंड ट्रस्ट मी बाय द एंड ऑफ 7th डे आप खुद सरप्राइज्ड होंगे कि आपकी एनर्जी जहाँ पर आपको अलाइव फील होता है वो कुछ भी हो सकता है जो आपने हो सकता है अभी इमेजिन भी ना किया हो। और वो करने पर आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि यू फाउंड योर रियल पर्पस और उसे करने में, अपनी ड्रीम लाइफ बनाने में आपको किसी तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी,
आप खुद से इतने विलिंग होगे ना कि आप अपने आप रास्तों को निकालना शुरू कर दोगे। बिकॉज़ जहाँ हम स्टक होते हैं ना, वहाँ से निकलना हमें इसलिए पसंद नहीं होता क्योंकि हमें लगता है हमें कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। बट जब आप इस एक्टिविटी को करोगे ना, देन बाय द एंड ऑफ 7th डे आपको रियलाइज़ होंगी ऐसी चीज़ें जिनको करने में आपको एफर्ट फील ही नहीं होता, रादर यू फील कि यार इस काम को करने में मुझे मज़ा आता है। और अगर वही काम आपका पैशन बन जाए, वही आपका डिज़ायर बन जाए, उसी को आप अपना लाइफ लॉन्ग करियर बना सको, तो उस काम को करने की जो आपकी विल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ऐसे कामों को करने के लिए आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका खुद मोटिवेशन इतना हाई होता है उन चीज़ों को करने के लिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अलाइंड विद दैट। सो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढना है कि आपकी एनर्जी कहाँ पर जा रही है, कहाँ पे आप अलाइव फील कर रहे हैं। दैट्स इट। मॉनिटर योरसेल्फ और आपको आपके पर्पसेस गारंटीड मिल जाएंगे। नहीं तो एटलीस्ट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और वहाँ पर धीरे धीरे आप अपना मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका मोमेंटम बनना शुरू होगा, वैसे ही आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। सो ट्राई दिस फॉर 7 days और आप खुद मिरेकल्स देख सकते हैं। चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, द फ्यूचर सेल्फ लेटर। यानी कि आपको आज की डेट में अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए, अपने पावरफुल थॉट्स के ज़रिए एक अमेजिंग सा लेटर लिखना है पास्ट टेंस में। यानी कि वो एक फ्यूचर सेल्फ ने आपके लिए लेटर लिखा हुआ है जो आपको आज आ रहा है। और इसमें आप ना अपनी कंप्लीट इमेजिनेशन का यूज़ कर सकते हैं कि आप किस तरह के घर में रह रहे हैं, आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, आपके इन्वायरमेंट में कैसे लोग हैं, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में आप बहुत अच्छी चीज़ें लिख सकते हो। दिस थिंग कैन बी कम्प्लीटली आउट ऑफ इमेजिनेशन, और इसको आपको लिखना है जैसे कि ये चीज़ें ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, और आप अपने पास्ट सेल्फ को ये एक्सप्लेन कर रहे हो कि अभी तुम स्टक हो, तुम परेशान हो, आई अंडरस्टैंड, डोंट गिव अप, थिंग्स विल टर्न बेटर। और जब धीरे धीरे आप तुम्हारी लाइफ बेटर होगी ना, तुम एक ऐसी शानदार लाइफ बना लोगे जो तुमने अभी इमेजिन भी नहीं करी। बिकॉज आई एम द लिविंग प्रूफ ऑफ दैट लाइफ। बिकॉज मैं फ्यूचर से तुमको वो सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में वो सब कुछ है जो तुमने एक वक्त पे डिज़ायर किया था। ऑल यू नीड टू डू इज़ नॉट गिव अप। एंड ट्रस्ट मी, ये लेटर लिखने के बाद एवरी सिंगल डे जब आप इसको रीड करोगे ना, धीरे धीरे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से फीड हो जाएगा दैट यू विल फॉरगेट सेल्फ ब्लेमिंग, सेल्फ सैबोटाजिंग, और आप हर रोज़ खुद से ही एफर्ट डाल रहे होगे अननोइंगली। लाइक इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत प्रेशर के साथ आपको कोई काम करना पड़ रहा है, आप बहुत ईजिली अपनी मर्जी से खुद ऐसे एफर्ट्स ले रहे होगे जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ लेके जा रहा होगा। और एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि यार मेरे फ्यूचर सेल्फ के पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, सो आई जस्ट हैव टू कीप डूइंग माई वर्क, और चीज़ें शो अप होने लगेंगी बिकॉज मेरे फ्यूचर सेल्फ ने मुझे ऑलरेडी बता रखा है कि मेरी लाइफ में वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, बस मुझे गिव अप नहीं करना है। बिकॉज गिव अप कर दिया तो ये सब कुछ चला जाएगा। सो आई डोंट हैव टू गिव अप, मुझे करते जाना है और वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा जो मेरे फ्यूचर सेल्फ ने मुझे बताया है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज इन आइडेंटिटी शिफ्टिंग। बिकॉज आपका फ्यूचर सेल्फ आपको जो चीज़ें प्रेजेंट में बता रहा है वो ऑलरेडी पास्ट हो चुकी है फ्यूचर के अकॉर्डिंग, और आप उसको जब पढ़ रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उन्हें रजिस्टर कर लेगा, ये सोच के कि यार ये तो ऑलरेडी रियलिटी है फ्यूचर की। सो देर इज़ नथिंग दैट आई कैन डू अबाउट इट। मुझे ये चीज़ें मैनिफेस्ट करनी ही पड़ेंगी बिकॉज फ्यूचर में ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। So you need to be positive towards life, you need to be positive towards your dreams and goals, and trust me, धीरे धीरे सब अलाइन हो जाता है। All you have to do is not give up. Now moving on to the last step, that is step number 3. Take micro actions, not big decisions. यहाँ पर आपको मैसिव बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। अप टू 5 years later आप क्या करोगे या 10 years later आपका क्या प्लान है, नथिंग। यू हैव टू टेक वेरी स्मॉल माइक्रो एक्शंस जो आपके लिए एवरी सिंगल डे सिर्फ एक मूवमेंट का काम कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो तो मूव करना ज़रूरी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप दौड़ो,
चलना या क्रॉल करना भी काफ़ी है। सो मूविंग फ्रॉम द प्लेस दैट यू आर स्टक इन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रनिंग। सो आपको हर रोज़ वो छोटे छोटे माइक्रो एक्शंस लेने हैं जो आपको हेल्प करेंगे मूव ऑन करने में, अपनी जगह से बाहर निकलने में। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आप ऑथर बनना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं, स्टार्ट बाय राइटिंग जस्ट 100 वर्ड्स अ डे। या फिर अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका एक वीडियो बना सकते हैं। डजंट मैटर आप उसको रिलीज़ करना चाहते हो यूट्यूब पे या फिर नहीं करना चाहते हो, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चेक कि आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो और उस एक्सप्लेनेशन को आप कैसे बेटर बना सकते हो। इसके लिए आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो टू इम्प्रूव योर टीचिंग स्किल्स। और मे बी यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर ब्यूटी, यू कैन स्टार्ट बाय क्रिएटिंग सिंपल स्किन केयर वीडियोज़। ये आपको हेल्प करेगा एक ऐसी आइडेंटिटी तक पहुंचने में या फिर एक ऐसी लाइफ तक पहुंचने में जहां पर एफर्ट्स आप बहुत माइक्रो लेवल पे कर रहे हो, बट जो इनका रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव और कंपाउंडिंग के साथ आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये धीरे धीरे डूएबल स्टेप्स होते हैं, बिकॉज एवरी सिंगल डे जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होगे ना, ये आपके कंफर्ट जोन को ब्रेक भी कर रही होती है, प्लस आपको फील भी नहीं होता कि आपका कंफर्ट जोन ब्रेक हो रहा है। मे बी हो सकता है जस्ट टू डू योर स्किन केयर आप सुबह जल्दी उठने लगो, यू विल सैक्रिफाइस योर स्लीप एंड वेक अप अर्ली जस्ट टू मेक अ स्किन केयर वीडियो। और ये धीरे धीरे आपको एफर्ट नहीं लगेगा, बिकॉज यू वॉन्ट टू डू दैट थिंग। और ये आपको हर रोज़ वो काम करने के लिए इनर मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा, खुद से आप करना चाहोगे उन चीज़ों को, एंड अल्टीमेटली आप उसको एक करियर में, एक पैशन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपके लिए फाइनेंशियली भी रिवॉर्डिंग होगा और साथ में एक करियर स्टेबिलिटी भी देगा। यू विल ऑल्सो फिगर आउट कि यार मुझे क्या चीज़ें ऑन द वे ऐड ऑन करनी है, या फिर मुझे क्या नए वेंचर्स के ऊपर ट्राई करना है। और वेदर यू वांट टू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब और अ प्राइवेट जॉब और एन एंटरप्रेन्योरशिप और एन इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, जो भी आपके ड्रीम्स या डिज़ायर्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम होता है, टू बिगिन मूविंग। धीरे धीरे जब आप मूव करते हो क्लैरिटी आती है और आपको आपके रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं। यू विल ट्राई 100 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आपके लिए पॉसिबल है। उन 100 से धीरे धीरे यू विल रियलाइज़ कि यार मैं ट्राई तो सिर्फ 50 ही कर सकता हूँ। उन 50 को करते करते हो सकता है आप 10 या 15 करो, एंड यू फील लाइक यार मुझे औरों में उतना इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, आई कैन डू एनीथिंग फ्रॉम दीज 10 और 20 थिंग्स के पूल में से। एंड जब आप उसको करना शुरू करोगे ना, यू विल रियलाइज़ कि आज जो आपने ये 7 डे एक्टिविटी करी थी टू फिगर आउट कि आपकी एनर्जी कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर आप अलाइव फील कर रहे हो, और साथ में आपका जो फ्यूचर लेटर है, जो फ्यूचर सेल्फ ने लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही होंगी, क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही होंगी कि आप इन 20 चीज़ों के पूल में से कौन सी चीज़ को करना आपके हार्ट के ज़्यादा करीब है, कौन सी चीज़ आपको अलाइव फील करा रही है। बिकॉज समटाइम्स डूइंग थिंग्स जो दुनिया कर रही है कैन बी अ रिवॉर्डिंग थिंग, बट आपके लिए वो ड्रेनिंग हो सकता है। सो यू नीड टू फिगर आउट कि उन चीज़ों में से जो आपने लिखी है इन 7 डेज़ के प्रैक्टिस में, वो और आपके जो ये पूल में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ है जो आपने रखी है, इनमें से कौन सी चीज़ें आपके साथ सबसे ज़्यादा अलाइन हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ 7 डेज और मे बी अ वीक और 2 लेटर, यू विल रियलाइज़ कि यार उन सब में 2 या 3 ही चीज़ें ऐसी हैं जो आप जेन्युइनली करना चाहते हो। अच्छी बहुत लगती हैं, करने वाली से 2 या 3 ही चीज़ें हैं, एंड यू विल रियलाइज़ कि यार इन 2-3 चीज़ों को साइमल्टेनियसली करना भी बहुत ईजी है। आइदर यू कैन डू इट साइमल्टेनियसली, और आप उसको भी नैरो डाउन कर ले जाओगे कि मैं पहले ये कर लेता हूँ, इसको करने के बाद आई कैन डू द सेकेंड थिंग, आफ्टर डूइंग दैट आई कैन गो ऑन द थर्ड थिंग। और ये आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, और ये क्लैरिटी इतनी स्ट्रांग होगी दैट आप दोबारा लाइफ में कभी स्टक फील नहीं करोगे। एंड दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज ऑलरेडी आपकी लाइफ जो है वो एक्सप्लोरेशन के लिए बनी है। अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है, कौन सी चीज़ है जिसमें आपका दिल लग रहा है। सो एक्सप्लोर योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर नीड्स, और आपको आपका पर्पस ज़रूर मिलेगा। सो अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट किया हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा दैट यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग योर जर्नी।
और ये वीडियो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो की ज़रूरत है ताकि वो भी अपनी लाइफ में मूव कर सके। सो आप ये उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड करूँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।